साथियों नमस्कार। और जितने भी भाई देख रहे हैं, भाई जल्द से जल्द लाइव में जुड़ने की कृपया करो। सारे भाई जुड़ जाओ एक बार लाइव में, उसके बाद में अपनी बात शुरू करते हैं। और बात भी सीधे आप लोगों से संबंधित है। 30 लाख पूर्व सैनिक विधवा माता बहनों से संबंधित है आज जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। वो एक कहावत है ना कि सांप निकल गया और फिर लाठी पीटते रह गए, कहीं वो ना हो जाए। भाइयों, एक बार तो इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दो। 10-10 ग्रुपों में सब जगह जाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों से संबंधित है, सीधा आप लोगों से, और किसी से नहीं संबंधित है। भाइयों, आप सबको मालूम है कि आपका जो जीवन है, जो आपकी गृहस्थी है, जो आपका परिवार है, वो आपके पे पेंशन की बदौलत चल रहा है। अगर आज आपके पास में ये पे पेंशन ना हो तो आपकी जेब में वो खुट्टी चवन्नी भी ना मिल रहा है। कदे आप ये सोच रहे हो? और कोई व्यक्ति कहीं बाहर निकल जाओ, 1 रुपया जब आपकी जेब में नहीं होगा ना, तो कोई आपको चवन्नी का सामान भी ना दे, बस में भी ना बैठने दे। तो एक बार सारे भाई जुड़ जाएंगे ना लाइव में, तब अपनी बात शुरू करेंगे। सारे ने शेयर करनी है 30 लाख पूर्व सैनिकों, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। भाई देखे, ये नैतिकता के आधार पर इस वीडियो को शेयर करना। मेरे को फायदा नहीं होगा। कदे आप ये सोच रहे हो मेरे को घना फायदा हो जाए? मैं तो लाइव चला रहा हूं भाई, मैं तो संघर्ष का हिस्सा हूं और हिस्सा बनना चाह रहा हूं। और कोई आंदोलन होगा तो उसमें भी भाई अपना समय दूंगा, और भाई अपने जेब से जो रुपया लगेगा वो भी दूंगा। तो बताओ मेरे को क्या फायदा होया? पर मैं अपने 30 लाख पूर्व सैनिकों की चिंता करता हूं, और खासकर जो मेरी माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं हैं, उनकी चिंता करता हूं। तो अपनी बात को मैं शुरू करता हूं। साथियों, जो पुराने सदस्य हैं वो सबको मालूम है कि जितना बेड़ा गर्क छोटे पूर्व सैनिक रैंक का 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में हुआ, इतना तो कभी आजादी के बाद में नहीं हुआ। हाँ, 3rd पे कमीशन में हमारे को एक तरफ सरकाना शुरू कर दिया था कि एक तरफ कर दो इनको, और वहां से स्टेटस हमारा डाउन होते चला गया। पर 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन ने तो अपरंपार करया, और सबसे ज्यादा उनके साथ में करया जो देश के रक्षक है, जो सूरवीर है, रणबांकुर है, उनके साथ में करया। अब आ रहा 8वां वेतन आयोग। एक तरफ तो है 5 ऑफिसर हेड संगठन जो रक्षा मंत्रालय में है, और एक तरफ 30 लाख पूर्व सैनिकों की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक है, और हजारों की तादाद में है। और हजारों की तादाद में होने के बाद में हर महीने के पहले रविवार को या लास्ट रविवार को अपने अपने तहसील में, जिले में, राज्य में मीटिंग करते हैं, और चाय पकौड़ा खा के पिछवाड़े का हाथ मार के निकल लेते हैं। और तुम्हारे को 8वां वेतन आयोग में चाय पकौड़ा मिलना है, पकौड़ा मिलना, पकौड़ा। वो क्यों मिलना है मैं बताऊंगा भाई। क्योंकि 5 संगठन तो पहले से रजिस्टर्ड है, जो वेतन आयोग के सामने पेश होंगे और अपनी दलील रखेंगे। और आप 30 लाख होने के बावजूद आपकी दलील आप पेश नहीं हो सकते। अब एक कहेगा गोल टोपी वाला तोतला कैप्टन जैसलमेर से हम भी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। रजिस्टर्ड तो तब होगा ना जब आप ऑफिसर को अपना सदस्य
या अपनी कार्यकारिणी में उसको प्रधान या महासचिव या कैशियर बनाओगे? और चलो मान लो रजिस्टर्ड हो भी गया, एक तरफ तो 5 संगठन मिलजुल कर अपनी एकता का परिचय देते हुए और अफसरों के लिए मिलिट्री सर्विस पे 45,000 मांगेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन जो आज के समय है वो 2.5 लाख रुपया है, उसको 6 लाख रुपया मांगेंगे। फिटमेंट फैक्टर जो स्वयं पे कमीशन में 2.81 था ऑफिसर के लिए, कैबिनेट सचिव के लिए, उसको 3.86 मांगेंगे या 4.86 मांगेंगे। मेरी बात बुरी लगेगी पर मैं सच्चाई क्या करूं। अलाउंस जो ग्लेशियर के हैं, एक जवान का 21,000, एक अधिकारी का 42,000 से भी ऊपर है। वो 42,000 पूछ के अब की बार हो जाएगा कम से कम 90,000 या 95,000, और तुम खाते रह जाओगे पकौड़े, चाय पकौड़े, फिर गृहस्थी चला लेना जब यह पेंशन ना बढ़ी तो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट है, उसमें से 30 लाख तो सिर्फ रक्षा क्षेत्र के रिटायरमेंट है। तुम्हारी क्या भूमिका भाई? वो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, वो लगातार लेटर लिख रहे हैं, लगातार अपना मजबूती दिखाएंगे। अगर आप लोग मजबूती दिखा दो तो ये एक सोने पे सुहागा होगा। और जो रिटायर्ड जो अफसर हेड संस्थाएं हैं उनके साथ में भूल मत जाना कि सर्विंग वाले भी हैं जो सरकार पे दबाव डालते हैं। 6 पे कमीशन 1 साल रोका, फिर क्या निकला? कुछ नहीं। एक वर्ग की पे पेंशन अलाउंस बढ़ गए। 7 पे कमीशन 1 साल रोका, उसमें क्या निकला? ग्लेशियर का अलाउंस सीधा गया 42,000 से ऊपर, मिलिट्री सर्विस पे 15,500, फिटमेंट फैक्टर 2.81। अब कोई ये आंखों पे पट्टी बांध रहा है ना आपकी लोगों की कि हम भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हम भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। यही धोखा है। इसके पीछे कोई ना कोई अर्धस्य शक्ति है। हो सकता है कि कोई सरकार हो जिनको ये जो कठपुतली है, जैसे वो गोल टोपी जयपुर वाला, ये कठपुतली है। पिछले 1 साल से लगातार हम पूरे देश की संगठनों से अपील कर रहे, कोई जंतर मंतर, कोई रामलीला ग्राउंड पे आओ, रैली करो, धरना करो और लगातार भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल उसके साथ में है, तन से, मन से, धन से। हमने नहीं चाहिए चौधर का पकड़ी, तुम ही चौधरी बन लेना, पर तुम बैठोगे ना जब जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड में, तब सरकार की आंखें खुलेंगी, तब वेतन आयोग की आंखें खुलेंगी, तब वो आपके पास में आएगा बात करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि वेतन आयोग के आगे प्रेजेंटेशन देने से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं होंगी। लिख लेना, अगर आप खुद चल के जाते हो तो दबाव नहीं है, अगर वो चल के आते हैं तो दबाव है। आज खनौरी बॉर्डर पे किसान नेता जगदीप डल्लेवाल के पास में वो 55 दिन से भूख हड़ताल पे था, वो तो नहीं गया केंद्र सरकार के पास में, केंद्र सरकार उसके पास में आई। और जब बातचीत की टेबल पे आए, और टेबल पे आए तो इसका मतलब दबाव में है केंद्र सरकार। हां, जो उनकी मांगे हैं कुछ घटा बढ़ा के, कुछ ना कुछ करके, कुछ तो मांगे पूरी होंगी, कुछ तो मांगे जगदीप डल्लेवाला पूरी करवाएगा किसानों की। वैसे ही आज हमारे साथ में है। कोई भी कमेटी नहीं आ रही, सब चाय पकौड़े खाने में लगी हुई है। कोई कमेटी नहीं आ रही यार, दुर्भाग्य की बात है। और एक मौका मिला आप लोगों को 10 साल में, फिर 10 साल फिर लाठी हाथ में रखना, फिर सांप नहीं आता आपकी लाठी के नीचे।
तब तक हम बूढ़े हो लेंगे और बूढ़े हो लेंगे, और इतना ज्ञान पावे को ना किसी के पास में जो मोहन रंगन, नलिन तलवार, ना एक हरपाल, ना एक सुरजीत सिंह के पास में है। इतना नहीं पाओगा। आज जो हमारे को जागरूकता मिली है, जो मैं बोल रहा हूं और जो आप देख रहे हो, जो कैलकुलेशन कर रहे हो, ये सारी जागरूकता के पीछे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है। आज 750 चैनल है यूट्यूब चैनल पे, इतनी बड़ी लॉबी है रिटायर्ड हमारे पूर्व सैनिकों की, जिसमें 750 के 700 पूर्व सूबेदार ऑन रेडियो के हैं, पर कभी सवाल नहीं पूछते वे, जवानों के स्टेटस के बारे में नहीं कहते, कभी जवानों की न्याय की बात नहीं करते, समानता की बात नहीं करते, ना कभी हकों की बात करते। तो भाई कौन करेगा आपके हकों की बात? उसके लिए आपको संघर्ष करना जरूरी है, आंदोलन करना बहुत ही जरूरी है आज के समय। मेरी बातों को चाहे हंसी में उड़ा देना, पर अगर आप कामयाब हो इस संघर्ष से, और सरकार ने और आयोग ने, वेतन आयोग ने आपको न्योता दिया कि आओ हमारी टेबल पे, तो सुन लो, आपको 2 पैसे कई बढ़त होगी, आपका जीवन व्यापन एक बेहतर होगा, ना कि कपिल फौजी का होगा, ना कि नायक हरपाल का होगा। अगर पे पेंशन बढ़ेगी तो आपकी बढ़ेगी, उसमें से हमारे को तो कुछ दोगे नहीं आप लोग। ORP 3 में भी बढ़ी है, 1 साल आंदोलन चला दिया, तो क्या हमारे को आप लोगों ने कोई 10, 20, 50, 100 रुपया दे दिया? और क्या हमने मांग लिया? साथियों, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो 17 साल पहले चली, आज पूरे देश को जागरूक किया, पर बार बार इसने भी धोखा खाया है, और धोखा देने वाले भी हमारे ही वर्ग के हैं। 2015 में मेजर जनरल के सामने भूख हड़ताल करी इसने, कहां पे? जंतर मंतर पे, पानी की टंकियों पे चढ़ के आत्महत्या की कोशिश करी, रेलवे रोकी, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी, माननीय रक्षा मंत्री से 14-15 मीटिंगें करी, 28-29 आंदोलन करे, पर 2015 में अगर हमारे साथी धोखा नहीं देते तो ORP 1 में ही सुधार हो जाना था, पर हमारे ही साथियों ने धोखा दिया। उस धोखे से खाने के बाद में वह सबका सैनिक संघर्ष कमेटी फिर अपने पैरों पे खड़ी हुई, फिर लगातार आंदोलन करे, फिर ट्रेनें रोकी, और 2023-24 में फिर उसने जंतर मंतर की तरफ हुंकार भरी और 1 साल आंदोलन लिया। पर हमारे ही साथियों ने, हमारे ही गोल टोपी वालों ने, हमारे ही यूट्यूबर कोट टाई वाले ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया, और जुलाई अगस्त में 4 मीटिंग भारत सरकार से करी, जो आज वो कह रहे हैं, पर पहले कोई मेरी बात को मानने वाला नहीं था। 2023-24 में ही हमारे साथ में न्याय और समानता मिल जाती, तब तक सरकार ने अपनी चाल चल दी थी और हमारे ही साथियों को उठा के अपनी गोद में बिठा के दूध पिलाना शुरू कर दिया। पर वो कमेटी फिर भी चलती रही, फिर भी उसने आंदोलन किया। जब इतने धोखे खाने के बाद में आज उस कमेटी ने यह कर दिया ऊपर हाथ कि जिसको भी हम विश्वास करते हैं वही हमारी कमर के अंदर छुरा घोप के निकल लेता है। गलती उसकी नहीं है, पंजाब की सबका कमेटी की, गलती हमारी है। अब कोई भाई ये कहे कि पहले उसको देख लो, अरे देख कैसे ले भाई? कोई भगवान का आशीर्वाद थोड़ी है हमारे पास में कि भगवान की कोई जादुई शक्ति हो, कोई शीशा दे रखा हो भगवान ने जिसके सामने हमारे को खड़ा कर लो, या गोल टोपी वाले को खड़ा कर लो, यूट्यूबर को खड़ा कर लो, तोतला कैप्टन को खड़ा कर लो, और वो शीशा बता दे कि नहीं ये तो चोर है, अंदर से ही चोर है, इसका रंग नहीं है, ये अंदर से ही काला है। तो बताओ, एक वॉइस नाम की संस्था है, जब जंतर मंतर पे आंदोलन चला उसने उसके सामने आंदोलन शुरू कर दिया कि जवानों की मांग न पूरी हो जाए, क्योंकि वो सरकार की कठपुतली उसके इशारे पे नाच रही थी। जबकि जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला उसको पहले ही न्योता देने के लिए मैं उसके एक सम्मानित सदस्य हैं, ऑनरेडी कैप्टन है जयपुर में, उसको न्योता देने गया था, पर वो आगे नहीं आए।
पिछले 10 साल से मिलिट्री सर्विस पे को कोर्ट कचहरी में फंसा के रखा हुआ, क्या पूरी हो गया? 7 पे कमीशन से लगे थे कोर्ट कचहरी में, लाखों रुपया दान ले लिया और आज 8वां पे कमीशन आने वाला है। आज भी कोर्ट कचहरी में पड़े हुए, पर वो जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड की तरफ नहीं चल रहे, भूख हड़ताल की तरफ नहीं चल रहे, आंदोलन की तरफ नहीं चल रहे। अरे हम उसके साथ में है, तन से, मन से, धन से, पर आगे नहीं आने वाला कोई भी। सब कह रहे हैं लेटर लिख देंगे, चिट्ठी लिख देंगे, चिट्ठी से हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। रक्षा मंत्री के साथ में फोटो खिंचवा के मांग पत्र देते ही हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो भाई मैं तो 7-8 मीटिंग कर चुका, रक्षा मंत्रियों के साथ में फोटो खिंचवाए हैं, और कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में फोटो खिंचवाए हैं, तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। 54% लोकसभा राज्यसभा में रखवा लिए, पूरे देश को नेशनल मीडिया में लेके आ गए, क्या हमारी मांग पूरी होगी? देखो भाई, मैं तो आज ये कह रहा हूं भाई, हरियाणा के पूर्व सैनिकों की तरफ से और हरियाणा की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से और देश भर के लाखों पूर्व सैनिक माता बहनें सीधे मेरे से जुड़ी हुई है और हजारों संगठन मेरे से जुड़ी हुई, मैं उनकी तरफ से मैं पंजाब की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को बगैर शर्त के एफिडेविट भर के देता हूं कि कोई दूसरी संस्था जवानों के लिए बाहर नहीं आएगी, और मैं बगैर शर्त आपको समर्थन देता हूं, तन से, मन से, धन से। अगर पंजाब से नायक हरपाल, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, नायक सुरजीत, तमिलनाडु से मोहन रंगन साहब, अगर ये इकट्ठे होके और एक झाड़ू में बंद के अगर आंदोलन की घोषणा करते हैं, तो हमारा समर्थन इनके साथ में, चारों आदमियों के साथ में। और मेरे साथ में जो लाखों पूर्व सैनिक संगठन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी समर्थन है। हमने कुछ भी नहीं चाहिए, हमने चाहिए 30 लाख पूर्व सैनिकों का भला, उनकी समानता, उनका न्याय। और हाथ जोड़ के मैं अपने चारों सदस्यों को कह रहा हूं कि आज के टाइम और कोई संस्था नहीं आएगी। 1 साल से बोलते हुए हो गया, और अगर आज आप भी, सबका कमेटी भी इतने सालों के संघर्ष के बाद में बैठ गई ना, तो हमारा भला नहीं होगा भाई। आज मौका है सबका कमेटी के पास में कि पूरे देश के पूर्व सैनिकों का भला करो। और सिर्फ पूर्व सैनिकों का भला नहीं होगा, पूर्व सैनिक तो 30 लाख हैं, कम से कम 65 लाख जो पेंशनर हैं, जो वेतनभोगी हैं, उनका भी भला होगा। जो सिविल की कर्मचारियों की सैनिक विधवा माता बहनें हैं, उनका भी भला होगा। इसके अलावा और कोई देश में बाहर नहीं आएगा आज के दिन। और मैं इतनी भी कहता हूं, जिस दिन उन्होंने ऐलान किया सबका कमेटी ने, उस दिन यही गोल टोपी वाले, यही वॉइस वाले ये उसकी टांग खींचेंगे। पर अब की बार एक मौका मैं अपने पूर्व सैनिकों से भी कहना चाह रहा हूं कि भाई 17 साल से आज तक उस पे वह संस्था बेदाग है, बेदाग है। और आज जो जागरूकता आप तक पहुंची है, उसी संस्था की बदौलत है। अगर वो आप लोगों की जेब को काटने लग जाती तो आज ये जागरूकता नहीं आती। अगर कोई कहे कि वॉइस ने जागरूकता करी, तो वॉइस तो कोर्ट कचहरी में ही घूम रही है। अगर कोई कह रही कि गोल टोपी वाले ने जागरूकता करी, तो गोल टोपी वाला 25 साल से ऑफिसर हेड संस्था का जयपुर में प्रधान बन के बैठा हुआ। या तोतला कैप्टन ने करी है, तो उस तोतले कैप्टन को भी नहीं पता। ये करी है भाई जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने, नायक हरपाल ने, नायक सुरजीत ने, मोहन रंगन ने। मैं भी अपने आप को इनकी कैटेगरी में नहीं लेके आ सकता कि मैंने भी करी है। मैंने कुछ नहीं कराया भाई, सीधी सी बात है अपनी। तो आज इन सदस्यों को बाहर आना चाहिए और पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों की भलाई का काम करना चाहिए। और एक दिन का आंदोलन से ये नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूं। ये तो कंटिन्यू चलेगा, 2025 में कंटिन्यू चलेगा, जब तक वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती। और देश भर के लाखों पूर्व सैनिक पूछ जाएंगे जिस दिन इसने ऐलान कर दिया, क्योंकि पूर्व सैनिकों की आज के दिन आंखें खुल चुकी हैं
कि 2023 में हमारे को भटकाया गया, हमारे को तोड़ा गया। यह सब सरकारी पैतरे थे, यह सरकार का षड्यंत्र था, सबने पता है। आज के दिन उस समय नहीं समझ सके हमारे पूर्व सैनिक, ना केरला के, ना जम्मू कश्मीर के, ना असम के, ना जैसलमेर के, पर आज तो समझ गए होंगे। सच्चाई बाहर आने में समय लगता भाई। मैं भी इसलिए जोर लगा रहा हूं कि यार 7.5 लाख मेरी माता बहनें हैं, पहाड़ियों में रहती है, रेगिस्तान में रहती है, असम में रहती है, मणिपुर में रहती है, तमिलनाडु में रहती है, केरला में रहती है, हरियाणा पंजाब में रहती है। 12,500 हजार रुपये में गुजारा कर रही है। अगर 2006 में देखो ना तो एक टीएस नायक की विधवा 3500 रुपया पेंशन ले रही थी और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की 5880 रुपया पेंशन ले रही थी। आज 2025 में उससे नायक की विधवा की पेंशन 3500 से 12,500 रुपये और लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की 60,000 से ऊपर कूद गई, जहां 2,500 रुपये का भी फर्क नहीं था, 2,800 रुपये का फर्क था। ऐसा कैसे हुआ? अरे अब की बार एक बार फिर साथ देंगे सबका कमेटी का, तन से, मन से, धन से। एक बार फिर सबका कमेटी को आने दो और दे दो उनको चुनौती, जो गोल टोपी वाले हैं, जो 17 लाख रुपया लेके भागे थे जंतर मंतर से कि ना आज हम टूटे हैं, ना कल हम टूटेंगे, ना परसों हम टूटेंगे। जब तक जिएंगे संघर्ष करेंगे अपनी समानता के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने न्याय के लिए। ले जाओ 17 लाख क्या 17 करोड़ ले जाओ, पर हमारा जो जिगर है, हमारे जिगर के अंदर जो न्याय समानता की आग है, उसको कैसे लेके जा सकते हो निकाल के? छोड़ दो ये गोल टोपी वालों को, दिखा दो उनको उनका आईना कि परमात्मा देख रहा, जो तुमने करा परमात्मा ही उसका रिजल्ट देगा। मैं किसी के लिए बुरा शब्द नहीं कहना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं 7.5 लाख माता बहनें का दिल रोया होगा, उनकी आंखों से आंसू आया होगा जब जंतर मंतर के धरने को तोड़ने के लिए 4 दौरे की मीटिंग जुलाई अगस्त में करी है पिछले दरवाजे से, और जिन्होंने संघर्ष शुरू किया, जिन्होंने फेडरेशन बनाई, जो उसको लेके जयपुर से यहां तक आई, जिन्होंने मीटिंग करी। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को अगर आपके अंदर नैतिकता है, आपको अपने हक चाहिए, तो आज के टाइम आंदोलन की घोषणा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं घर में बैठा हूं, मैं दिल्ली जंतर मंतर पे नहीं जा सकता, तो आप सहयोग कर सकते हो, उसकी सहायता कर सकते हो कि मेरा मैसेज पूरे देश के संगठनों के पास में आए, कि पूरे देश के संगठन, पूर्व सैनिक तैयार रहे। अगर उनको रिजर्वेशन ना भी मिले तो 73-74 वाली सीट मिलेगी, जिसपे हमने पूरी जिंदगी भर सफर किया, उसको पकड़ के आएंगे। पर आएंगे अगर हमने अपने गांव से 2 गाड़ियां पूर्व सैनिकों की लेके जानी है और पूर्व सैनिक उन गाड़ियों का किराया नहीं देना चाहते, तो कोई बात नहीं, कोई तो उनमें से एक पूर्व सैनिक ऐसा होगा जिसका दिल बड़ा होगा, जो दोनों गाड़ियों के 10,000 रुपये भी लगाना जानता होगा। क्या पता उसके 10,000 रुपये में उसकी पे पेंशन में ज्यादा इजाफा हो जाए। अरे गांव में जो लंगर भंडारा होता था, कोई 10 रुपया दे देता है और कोई लाख रुपया दे देता है। पर यह मत सोचना कि लाख रुपया देने वाला खाना बनवाता है, सब्जी बनवाता है। अगर उस सब्जी में वो 10 रुपये का धनिया ना पड़े तो उसकी खुशबू नहीं आएगी, वो सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। इसलिए लाख रुपये से 10 रुपये की अहमियत ज्यादा है, क्योंकि उस 10 रुपये से धनिया आया और जो धनिया जब सब्जी में गिरा तो उसकी खुशबू आई। बस इसके अलावा भाई मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।